हेलो फ्रेंड, इंडियन यूट्यूबर RM चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, सुशांत सिंह केस में नया अपडेट आ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के पापा ने रिया चक्रवर्ती पर FIR दर्ज करवा दिया है। तो फ्रेंड, हम थोड़ा सा रिया चक्रवर्ती पर ध्यान देंगे कि क्या रिया चक्रवर्ती अकेली ही ये सब कर सकती है। रिया चक्रवर्ती तो एक मोहरा है फ्रेंड, उसके पीछे तो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हो सकते हैं। कई नए पत्रकार सिर्फ रिया को टारगेट कर रहे हैं कि वो तो जानते हैं कि रिया तो इसमें शामिल है ही, तो उसको ही फंसा दे और बाकी सब तो साफ निकल जाए। और फ्रेंड, हमें ये सब समझना होगा कि सुशांत सिंह को सिर्फ रिया नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिलके उनका कत्ल किए हैं और उनको फंसाया भी है। सुशांत सिंह को बहुत ही तंग किए हैं सभी ने मिलकर, तो हम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो सुशांत सिंह के पापा ने रिया पर 10 गंभीर आरोप लगाए हैं। उनमें से 7 पॉइंट जो बड़े बड़े खुलासे करती हैं, उन्होंने बताया कि पहला पॉइंट रखा है कि मेरे बेटे को 2019 से पहले बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो हिट हो रही थी, कर रहे थे, तो ऐसा अचानक क्या हुआ रिया चक्रवर्ती के आने के बाद कि वे बिल्कुल से मानसिक रोगी बन गए। वो ऐसा गंभीर आरोप तो रिया पर लगा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। सीधे तौर पे तो समझ ही सकते हैं हम कि सीधे तौर पे कि वो मानसिक रोगी कैसे बन जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि अगर वो मानसिक तौर पर बीमार थे तो उनको या उनके परिवार को कुछ क्यों नहीं बताया गया, इलाज करवाने का परमिशन क्यों नहीं लिया गया। तो अगर किसी को मानसिक बीमारी हो जाती है तो हम सभी जानते कि उनके परिवार के पापा या किसी को भी बताना बहुत ज़रूरी था कि क्या सुशांत सिंह का इलाज करवाने का परमिशन लेना ज़रूरी नहीं था उनके पापा से या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति से। ऐसा क्यों नहीं किसी को बताया गया और क्या क्या इलाज करवाया गया। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जिन डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत का इलाज रिया के कहने पर किया है, मुझे लगता है कि वो डॉक्टर रिया के साथ मिलकर मेरे बेटे को ओवरडोज दवाइयाँ दे रहे थे जिनसे वे और भी बीमार हो सकते। ये सीधा आरोप डॉक्टर पर और रिया पर लगाया गया है उनके पापा द्वारा कि मेरे बेटे को ओवरडोज दवाइयाँ देकर उन्हें पागल बनाया जा रहा था, उन्हें डिप्रेशन में ढकेला जा रहा था ज़बरदस्ती ओवरडोज देकर। तो ये पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट है कि जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत बहुत नाजुक है तो फिर वो उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाकर उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाती है और मेरे बेटे को बिल्कुल अकेला छोड़ देती है, उसका समर्थन नहीं करती हैं, उनको पूरी तरह से अकेले छोड़ देती हैं। तो ये भी रिया पर आरोप है कि अगर वो जानती थी कि सुशांत सिंह राजपूत अगर डिप्रेशन में चले गए हैं, अगर वो बीमार हैं, तो फिर वो उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती है। इसके पीछे तो एक और थ्योरी है फ्रेंड कि रिया महेश भट्ट के कहने पर चली जाती है सुशांत सिंह को छोड़कर। तो हम सभी जानते हैं ये कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का हाथ हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी चाल हो सकती है रिया के जाने के पीछे। रिया जो कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह के ही पैसे पे रहती थी, वो अचानक सब कुछ लेकर चली जाती हैं। तो और पांचवा पॉइंट भी बहुत गंभीर है, रिया पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि बैंक से 15 करोड़ उन्होंने निकाले हैं। सुशांत सिंह के बैंक से पैसे निकालने का आरोप रिया पर लगाया गया है। तो और उनके पिताजी ने पुलिस से कहा है कि उनके बैंक अकाउंट की जांच करें,
उनके सभी बैंक अकाउंट को देखें कि उनमें कितना पैसा है, कितना निकाले गए हैं और कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जहाँ सुशांत सिंह का जिनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, उनके बैंक से पैसा निकाल के उनको ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। सुशांत सिंह के पापा ने रिया चक्रवर्ती पर सीधा आरोप लगाया है पैसों के मामले की हेरा फेरी के ऊपर। तो क्या रिया चक्रवर्ती ये सब अकेली कर रही थी? ये तो हो ही नहीं सकता। छठा पॉइंट है कि सुशांत सिंह राजपूत की सारी फिल्में हिट थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद उन्हें फिल्मों से निकलवा दिया गया और उन्हें बैन कर दिया गया। तो इसका तो हम सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, MS धोनी, छिछोरे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म किए हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद उनका फिल्म करियर बिल्कुल डाउन चलने लगा, उन्हें फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें बैन क्यों कर दिया गया? सातवां पॉइंट जो बहुत ही गंभीर है कि मेरे बेटे सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्त के साथ केरला में जाकर खेती करना चाहते थे। अपने दोस्त महेश शेट्टी जो उनके दोस्त थे उसके साथ जाकर खेती करना चाहते थे। तब रिया ने इसका विरोध किया और फिर रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की सभी चीज़ें जैसे लैपटॉप, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड सभी लेकर चली गई और धमकी भी देने लगी सुशांत सिंह राजपूत को कि वो इसको लीक कर देंगी, वह उन्हें बदनाम कर देंगी, वह उन्हें पागल घोषित कर देंगी। तो फ्रेंड, इसमें एक थ्योरी यह भी है कि रिया चक्रवर्ती तो बहुत ही पहले से ही प्लानिंग बना के शायद आई थी सुशांत सिंह की लाइफ में कि उनको बस बर्बाद ही करना है। शायद उन्हें किसी ने ऐसा करने को कहा होगा, अकेले तो वो इतना बड़ा प्लानिंग कर नहीं सकती। और रिया के कांटेक्ट किस किस से हैं वो तो हम सभी जानते हैं। वो महेश भट्ट की चहेती हैं, संदीप के साथ दोस्ती है। संदीप तो इसमें बहुत बड़ा गुनहगार है। संदीप और रिया और बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। फ्रेंड, हमें किसी को भी नहीं छोड़ना है। सुशांत सिंह के जितने भी कातिल हैं उनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट करें।